और अब बात करते हैं अवैध लेन देन, धोखाधड़ी के आरोपों और अभिव्यक्ति की आजादी की। जी हां, हम बात कर रहे हैं टेलीग्राम और उसके सीईओ की। टेलीग्राम के बॉस पावेल डुरोव को सशर्त जमानत दे दी गई है। जमानत की शर्त में उन्हें 50 लाख यूरो की जमानत राशि जमा करने, हफ्ते में 2 बार पुलिस के पास रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही उनके फ्रांस छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। पावेल डुरोव को संगठित अपराध के तहत औपचारिक जांच के लिए हिरासत में लिया गया था। उन्हें 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया और उन पर अवैध लेन देन, बाल यौन शोषण की तस्वीरों, ड्रग तस्करी और धोखाधड़ी की अनुमति देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाने में संलिप्तता जैसे आरोप लगे। लेकिन इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि क्या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक की गिरफ्तारी से बोलने की आजादी खतरे में पड़ती है? पावेल डुरोव, जो कि टेलीग्राम के संस्थापक और इसके साथ ही सीईओ हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में बोलने की आजादी यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर चिंता जताई जाने लगी। इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत एलॉन मस्क ने की और अब वही इसके लीडर बने फिर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक ने इस गिरफ्तारी को बोलने की आजादी के लिए अशुभ बताया है। एडवर्ड स्नोडेन ने इसे अभिव्यक्ति और संगठित होने के मूलभूत मानवाधिकारों पर हमला बता दिया है। दरअसल 39 साल के पावेल डुरोव अरबपति हैं, टेक क्यू के हैं, रूसी हैं, टेलीग्राम के मालिक भी हैं, संस्थापक हैं। टेलीग्राम दरअसल भारत में उच्च तबके में एक ऐसी ऐप के रूप में कम्युनिकेशन ऐप है ये, और इसको जाना जाता है जिस पर जो की गई बातें हैं उनकी सीक्रेसी मेंटेन रखी जाती है, इस बात का दावा है। इस ऐप की शुरुआत 11 साल पहले पावेल डुरोव ने की थी। 10 साल पहले उनके रूस छोड़ने के बाद से टेलीग्राम दुबई से संचालित हो रहा है। दुनिया भर में 90 करोड़ लोग हैं जो कि टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते हैं और भारत एक बड़ा मार्केट है। अगस्त 2021 तक इसे भारत में 22 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, यानी कि यूजर्स की संख्या लगभग इतने करीब है, जो कि पूरी दुनिया में उसके डाउनलोड्स का 22% है। टेलीग्राम के बारे में ऐसा अनुमान है कि वो अब मात्र सिर्फ संदेशों के आदान प्रदान यानी कि टेक्स्ट एक्सचेंज एप्लीकेशन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वो हजारों की सदस्यता वाले चैनल्स का जबरदस्त प्रसारण प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। टेलीग्राम चैनल्स अलग अलग होते हैं, वो इस पर बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह एक प्लेटफॉर्म है जिस पर खबरें, झूठ, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव सब कुछ देते हुए जनता को प्रभावित किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। भारत के साथ साथ ये रूस में भी बहुत फेमस है और इसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में खबरों के टेलीकास्ट से लेकर जो सैन्य संदेश हैं उनको लेकर बड़े पैमाने पर होता है। इस ऐप का इस्तेमाल ईरान और हांगकांग के साथ साथ तानाशाही शासन वाले देशों में विरोध आंदोलनों को हवा देने के लिए भी होता है। लेकिन इन सब के बीच टेलीग्राम ऐप ने डुरोव को अरबपति बना दिया। आज उनके पास फ्रांस, रूस, संयुक्त अरब अमीरात की सिटीजनशिप भी है। 24 अगस्त को फ्रांस की पुलिस ने डुरोव को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी आपराधिक गतिविधियों के लिए टेलीग्राम के इस्तेमाल की जांच के हिस्से के रूप में हुई। कहा यह जा रहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, नशीली दवाओं, काले धन को वैध बनाने जैसी आपराधिक गतिविधियों के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल और उस पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से जांच पड़ताल की बात की गई थी, जिस पर साथ देने से इन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद इमैनुअल मैक्रो का एक ट्वीट आता है जिसमें जोर देकर उन्होंने कहा कि डुरोव को राजनीतिक कारणों से नजरबंद नहीं किया गया है। टेलीग्राम में संयम और संतुलन का अभाव होने के चलते उसने आईसिस समेत दूसरे जो दक्षिणपंथी उग्रपंथी हैं उनको अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजने, अपने इन्हीं संगठनों में भर्ती करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की वैसे ही छूट दे रखी थी जैसे कि हर यूजर को है, पर उन्हें अपनी सीक्रेसी को कायम रखने और कानून लागू करवाने वाली संस्थाओं की पहुंच से दूर रखने का भी मौका मिला है। यहां तक कि डुरोव ने उनके प्लेटफॉर्म के इस तरीके के इस्तेमाल को यह कहते हुए उचित ठहराया कि यह हमारी निजता का अधिकार है। आतंकवाद जैसी बुरी घटनाएं होने के हमारे डर से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2015 के एक प्रोग्राम में कहा था कि आईसिस द्वारा टेलीग्राम का इस्तेमाल करने को लेकर उन्हें अपराध बोध से ग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, गिल्टी कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद के एक दशक में नफरत फैलाने वाले संगठनों ने टेलीग्राम का जमकर इस्तेमाल किया। ब्रिटिश संस्था होप नॉट हेट ने 2021 में लिखा कि टेलीग्राम पर सर्वाधिक अतिवादी, नरसंहारी और हिंसक यहूदी विरोधी सामग्री मौजूद है। गैर कानूनी और अवैध विचारों को रोकने संबंधी कोई नीति न होने की वजह से टेलीग्राम बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही बाल शोषण, पोर्नोग्राफी, इस तरीके के कंटेंट की अवेलेबिलिटी यहां पर है। क्या बोलने की आजादी की बात तब तक की जा सकती है जब आतंकवाद और नरसंहारी गतिविधियों की चर्चा हो रही हो और उन्हें प्रसारित किया जा रहा हो?
क्या बाल यौन सामग्री परोसने वाले प्लेटफॉर्म के संबंध में बोलने की आजादी की बात करना उचित होगा? कई सालों से यूरोपीय संघ, जो कि सबसे सख्त नीतियों वाले दुनिया के क्षेत्रों में से एक है, टेलीग्राम और उसके यूरोपीय इस्तेमाल करने वाले लोगों की, जिनकी संख्या इसमें बहुत बड़ी है, नियमों के पालन में सहयोग करने के लिए कहता आ रहा है। साल 2022 में यूरोपीय संघ ने डिजिटल सर्विस एक्ट लागू किया, जिसने टेलीग्राम में ट्रांसपेरेंसी और इसके साथ ही मर्यादा संबंधी ईयू के मापदंडों का पालन करने के लिए बाध्य हुआ। इसमें हानिकारक और गैर कानूनी सामग्री पर निगरानी रखना भी शामिल है। इसके साथ ही शक इस बात का भी है कि टेलीग्राम एन्क्रिप्शन संबंधी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि टेलीग्राम पर भेजे जाने वाले संदेश और इसके साथ ही रिसीव करने वाले भी, कहा यह जाता है कि उनकी सीक्रेसी मेंटेन है।